नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के रीडिंग सेशन 21 में आपका स्वागत है। आज का हमने लिया है बिजनेस एंड कॉमर्स से। ये जो एडिटोरियल है द हिंदू से मैंने पिक किया है। अभी पूरी दुनिया में देयर वाज अ रिपल इफेक्ट, बड़ा गजब का चर्चा का विषय बना फेसबुक और जियो का साथ में आना। फेसबुक ने जियो में 9.99% स्टेक खरीदा है और वो कितना ह्यूज इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पे, उससे क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, उस पर एडिटोरियल लिखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। जॉइनिंग ऑफ जायंट्स। जायंट्स का मतलब होता है दानव या विशालकाय। ऑन फेसबुक जियो डील, फेसबुक की और जियो की जो डील हुई है। द कमिंग टुगेदर इंडियोमेटिक होता है। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ आना या साझेदारी करना, of Facebook and Jio is exciting, but there is a risk of monopoly। लेकिन यहाँ पे मोनोपोली का रिस्क है। मोनोपोली होती है आपकी जो किसी भी एक कंपनी का या किसी भी एक संगठन का एकाधिकार। मोनो का मतलब वन, पोली का मतलब अधिकार। सो मोनोपोली होती है एकाधिकार। अब एकाधिकार क्या है? बाजार में एकाधिकार की स्थिति में कंपटीशन खत्म हो जाता है। कंपटीशन खत्म हो जाता है तो कस्टमर के पास चॉइस नहीं होती। वंस कस्टमर डजंट हैव अ चॉइस, बार्गेनिंग पावर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाता है जिसकी मोनोपोली है, तो वो कस्टमर का शोषण भी कर सकता है। फेसबुक्स डिसीजन टू इन्वेस्ट 43,574 करोड़ फॉर अ 9.99% स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड्स जियो प्लेटफॉर्म्स मार्क्स अ रेयर कमिंग टुगेदर ऑफ टू जायंट्स। ये बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल से ही कभी होता है, ऑफ टू जायंट्स, बड़े विशालकाय कंपनियों का, हु हैव अ रेपुटेशन फॉर मार्केट डोमिनेशन, जो दोनों की रेपुटेशन क्या है? मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक पे इंक्वायरी बैठ चुकी है यूएस में, और जियो भी आपको पता है, जियो ने भी जिस तरीके से स्कीम्स वगैरह लॉन्च की, बाकी टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी दिक्कत आई थी उससे। द फोकस ऑफ देयर कंबाइंड माइट यहाँ पे मॉडल नहीं है, माइट का मतलब यहाँ पे है पावर, नाउन के तौर पे प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। सो देयर कंबाइंड माइट, ताकत इज द इंडिया रिटेल सेक्टर, भारत का रिटेल सेक्टर है। अ डिफ़िकल्ट टेरेन एज लार्ज पार्ट्स ऑफ इट्स आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड। ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टेरेन का मतलब होता है भूभाग, जो डिफ़िकल्ट टेरेन होता है। एज द लार्ज पार्ट्स ऑफ इट आर स्टिल ऑर्गेनाइज्ड, जिसका लार्ज पार्ट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। देखिए, रिटेल सेक्टर जो है इंडिया में, भारत में लोग सब्जियां लेने बहुत कम मॉल्स में जाते हैं, शौक में एक दो बार जाते हैं, फिर वहाँ के प्राइसेस देखकर वापस आ जाते हैं। एंड देन अगेन अल्टीमेटली ठेली वाला आता है, वो हमें सब्जियां देकर जाता है, या पास की किराने की दुकान से हम सब्जियां लेते हैं, और वो पास की किराने की दुकान से हम ग्रोसरी आइटम्स लेते हैं, हमारे सारे के सारे। हम फ़ोन करते हैं, सेठ जी घर पर दे के चले जाते हैं। सो एक ये भी एक आइडिया है कि किस तरीके से आप, जैसे हाउस होल्ड हैं, उनको जो रोज़ाना रोज़मर्रा का जो सप्लाई करने वाला जो रिटेल सेक्टर है, वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है, वो संगठित क्षेत्र के तहत नहीं है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन भी है। रिटेल में एफडीआई कब यूपीए के टाइम में आने लगा था, फिर दोनों टर्म यूपीए पूरा करके चला गया, रिटेल में एफडीआई नहीं आया, और उसके बाद एफडीआई आया तो भी होलसेल में एफडीआई आया, तो सारी कंपनियां, जैसे एक दो कंपनियां आई भी, वो वापस चली गई, बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड इट लुक्रेटिव। क्योंकि जब तक आप एंड कस्टमर से को आप सेल नहीं कर सकते हैं, मिडिल मैन के तौर पर ही कार्य करता है। सो मिडिल मैन में देयर आर नो मार्जिन्स, बट देन फॉर द सेम रीज़न, इसी कारण से इट होल्ड्स पोटेंशियल, इसमें संभावनाएं हैं फॉर ह्यूज डिसरप्शन, काफ़ी उथल पुथल मचाने की बाधाकारी इसमें है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के कुछ सालों में, द रिटेल स्पेस हैज़ बीन एन ऑन गोइंग बैटल फील्ड फॉर बेहिमथ्स एज अमेजन एंड वॉलमार्ट। जो बैटलफील्ड है, युद्ध का मैदान बना हुआ है रिटेल, जो बहुत बेहिमौत, बड़े विशाल का जो संगठन होता है उनको बेहिमौत कहा जाता है, अमेजन और वॉलमार्ट के बीच में। देमसेल्व्स ग्लोबली डोमिनेंट प्लेयर्स, दोनों ही पूरे विश्व में जो हैं वो डोमिनेंट जो हैं वो प्लेयर्स हैं। द अदर इंटरेस्टेड पार्टीज इन दिस आर पेमेंट सर्विस कंपनीज हैं, सच एज द सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा बैक्ड पेटीएम एंड गूगल विद रन्स गूगल पे। तो आप ध्यान होगा, जो पेटीएम उसमें ज़्यादातर पैसा चाइना का लगा हुआ है, अलीबाबा का लगा हुआ है, तो ये जो है पेटीएम बैक्ड हैं, और गूगल विच रन्स गूगल पे, और गूगल है जिसको गूगल पे को रन करने वाला है। अगला है आपका, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फेसबुक एंड रिलायंस विल बी डिफ़िकल्ट टू बीट। लेकिन जो रिलायंस और फेसबुक का कॉम्बिनेशन है उसको बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी एक वजह फेसबुक की मार्केट रीच, आज हर आदमी कहीं ना कहीं फेसबुक से जुड़ा हुआ है।
फैमिली में कम से कम 2 लोग तो जुड़े ही हुए हैं। दे सीम टू हैव बोथ द मार्केट प्लेस एंड पेमेंट सॉल्यूशंस साइड्स कवर्ड। मार्केट प्लेस फेसबुक के पास है, पेमेंट सॉल्यूशन जियो पे, तो दोनों है, मार्केट पे और सॉल्यूशन पे है। फॉर फेसबुक्स व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस, जो व्हाट्सएप पहले अलग कंपनी थी, अभी फेसबुक ही ने ही इसको परचेज कर रखा है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट, ओवर 400 मिलियन यूज़र्स। भारत सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ पे इसके 400 मिलियन यूज़र्स हैं, यानी कि 4 करोड़ से ऊपर यूज़र हैं। इट करंटली अवेट्स रेगुलेटरी अप्रूवल, और इसको अभी रेगुलेटरी अप्रूवल ये जो है वो नियंत्रक जो संस्थाएं हैं उनसे उनको अनुमति चाहिए फॉर इट्स पेमेंट सॉल्यूशंस, व्हाट्सएप के पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए। जियो इज़ नाउ इंडियाज़ नंबर 1 टेलीकॉम ब्रांड बाय यूज़र बेस। यूज़र बेस के आधार पे जियो सबसे बड़ा टेलीकॉम ब्रांड है। लेस देन 4 years आफ्टर इट लॉन्च्ड इट्स सर्विस, 4 साल में सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। एंड देन जियो मार्ट इज़ द रिसेंटली लॉन्च्ड कॉमर्स मार्केट प्लेस, और जियो मार्ट अभी लॉन्च हुआ है, विच सीक्स टू कनेक्ट लोकल रिटेलर्स विद कंज्यूमर्स, जो लोकल रिटेलर्स को कंज्यूमर से कनेक्ट करता है। एंड दिस इज़ वाई द लार्जेस्ट investment for minority stake by a technology company anywhere in the world, as a Reliance Industries press release put it to describe as the Facebook move। तो Facebook का मूव बता रहा है रिलायंस इसको, लेकिन किसी का मूव एक तरफा नहीं हो सकता। बोथ कंपनीज माइट हैव डन इंटेंस नेगोशिएशन, क्योंकि इतना बड़ा स्टेक कोई खरीदता है तो नेगोशिएशंस तो होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि टेक्नोलॉजी कंपनी जो है बहुत बड़ी वो दुनिया में, हालांकि माइनॉरिटी स्टेक लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी, 2 बड़ी कंपनियाँ साथ में आई हैं। has been notably accompanied by an agreement to further accelerate business on the JioMart platform using WhatsApp। तो WhatsApp को यूज़ करके JioMart का जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ाने का एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों में। अभी तक जो WhatsApp है वो बेसिकली मैसेंजर सर्विस ही है, बिज़नेस में नहीं है, लेकिन अभी आगे आने वाले समय में आप WhatsApp पे काफ़ी नई चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। But will the deal that brings together the world's largest social media company, लेकिन but will the deal, क्या ये जो डील है brings together, जो एक साथ लेके आ रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल मीडिया कंपनी, जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, एंड द ग्रुप दैट इज़ लीडर इन एवरीथिंग फ्रॉम ऑयल टू डेटा, और ऐसा लीडर जो ऑयल से लेके डेटा तक में हर जगह में लीडर है, लीड टू मोर कंसोलिडेशन एंड फ्यूअर प्लेयर्स, क्या इससे ज़्यादा ही ताकतवर नहीं होंगे और कम प्लेयर्स रह जाएंगे? आज इट हैपेंड द टेलीकॉम सेक्टर, जैसा कि टेलीकॉम में हुआ, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड द डील शुड नॉट बी पास्ड विदाउट क्लोजली स्क्रूटनाइजिंग दिस, और इसकी गहन जांच, स्क्रूटनाइज का मतलब होता है गहन जांच के बिना इसे डील को क्या है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलनी चाहिए। दिस फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ इंटरनेट इकोनॉमी इज़ एट स्टेक, क्योंकि भारत की जो इंटरनेट इकोनॉमी है उसका भविष्य दांव पे है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज किया जाना चाहिए। अब मुद्दा तो खड़ा कर दिया भाई साहब, स्क्रूटनाइज करना चाहिए, इकोनॉमी दांव पे, लेकिन क्या क्या दांव पे वो तो भाई साहब ने बताया ही नहीं, बड़े ज्ञानी आदमी हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द आर्टिकल विच टेल्स अस अबाउट द डील, जो अभी डील हुई है उसके बारे में जानकारी दी है। बहुत सिंपल आर्टिकल है, प्लेन लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, लेकिन हाँ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको डिफ़िकल्टी महसूस करवा सकते हैं। मोनोपोली क्या होता है और क्या होता है, जो बच्चे खासकर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जो बिज़नेस बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको इन शब्दों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसमें एकाधिकार वो होता है, मोनोपोली वो होती है जहाँ पे आप दूसरे प्लेयर्स को ख़त्म कर देते हैं, आप अपनी मन की मर्ज़ी से मार्केट में काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड मोनोपोली एंड इट इज़ डेंजरस फॉर मार्केट इकोनॉमी। सो ये एक आर्टिकल, एक कंसर्न है ऑथर का, एडिटर का, कि अगर ये डील बहुत बड़ी है तो इसमें दूसरे प्लेयर्स का क्या होगा, कहीं जो इंटरनेट मार्केट का जो है वो कहीं मोनोपोलाइज तो नहीं हो जाएगा। सो दैट्स देयर कंसर्न। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इस आर्टिकल को आप डाउनलोड करके रीड कर लीजिए एंड देन फर्दर आर्टिकल्स का वेट करिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, राम राम सर।